IDFT सिग्नल पे परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं DFT का और फिर उसके बाद हम IDFT का फंक्शन बनाते हैं। जैसे हमें पता है कि हमें DFT का फार्मूला पता है वो हम लिखते हैं यहाँ पर x of n plus 1 of e x और j के 2 पाई बाई n। DFT में लिखते हैं उसका इन्वर्स निकालने के लिए उसका इन्वर्स का फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपना टास्क 1 परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सब टास्क 1 परफॉर्म करते हैं। टास्क 1 में हमारे पास इनपुट सिग्नल गिवन है। वो जो इनपुट सिग्नल गिवन है, जो फंक्शन हमने ऑलरेडी DFT का बनाया हुआ है, उसके अंदर हम अपना सिग्नल पुट करते हैं। जब सिग्नल पुट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे तो IDFT भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे कि IDFT वाले सिग्नल को करते हैं। उसके बाद जो भी हमारा सिग्नल है उसको पुट करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट आता है। DFT के कोफिशिएंट आते हैं, उसके बाद IDFT के कोफिशिएंट आते हैं। अंदर जितने भी सिग्नल है ना उसके ऊपर FFT परफॉर्म करनी है। सारे सिग्नल को भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने x of n वाला सिग्नल लिया है 1 2 3 2 3 4 जो एम्पलीट्यूड है वो गिवन है सिग्नल के और टोटल हमारे पास 32 सिंबल्स हैं। n हमारे पास 32 है। हम टाइटल देते हैं x of n 32 और फिर उसके ऊपर FFT x of n की लगाते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं पूरे सिग्नल के ऊपर जब FFT आता है तो हमारे पास क्या ग्राफ आता है। फिर उसके बाद जब हमने ये ग्राफ डिस्प्ले करके देख लिया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क है लैब 5 का। हमें जितने भी सिग्नल हैं उनके ऊपर FFT अप्लाई करनी है और उनका मैग्नीट्यूड, उनका फेज़ और उनका पावर, इन तीनों चीज़ों को निकालना है। जो उनके फार्मूले हैं उनमें से हम उनके फेज़, मैग्नीट्यूड और पावर निकालते हैं। इसको जब हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं x of 5 वाली कोफिशिएंट से 25890 उनका फेज़, मैग्नीट्यूड और पावर जब हम निकालते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ये बनता है और फेज स्पेक्ट्रम ये बनता है और पावर स्पेक्ट्रम भी ऐसे ही बन जाता है। अब हम लैब 6 करेंगे। लैब 6 में हम FFT परफॉर्म करते हैं। हम अपने सिग्नल के ऊपर FFT में बटरफ्लाई मेथड जो है इसमें यूज़ करेंगे, परफॉर्म करेंगे। हम अपने इवन और ऑड फंक्शन के लिए पहले जो हमारे पास सिग्नल गिवन है उसका डेसिमेटेड फंक्शन फैक्टर 2 रखते हैं। उसके बाद उसको इवन और ऑड में कन्वर्ट करते हैं। मैटलैब डिवाइड कर देते हैं, उसकी लेंथ वगैरह उसके FFT बता देते हैं। पहले इवन अलग लगाते हैं फिर ऑड अलग लगाते हैं। इसी तरह इसका ये फार्मूला होता है और ऑड का भी ऐसा ही होता है। आपस में दोनों सिग्नल को मर्ज करके एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उनके रिज़ल्ट को जो है हम लोग डिस्प्ले करते हैं, उनके रिज़ल्ट को डिस्प्ले करते हैं। और पहले इनका एक ओरिजिनल सिग्नल होता है, फिर जो डेसिमेटेड हमने m=2 निकाला था वो, और उसके हम रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल जो होता है उसके ऊपर वो लगाते हैं। जब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं पहले हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल आ रहा था, फिर डेसिमेटेड सिग्नल है और इसका रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल आ रहा है। अब हम लैब 4 का टास्क 4 करेंगे। एक हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन बनाते हैं myFFT के नाम से, जिसके अंदर हम पहले एक फंक्शन बनाते हैं, उसकी लेंथ डिफाइन करते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं इवन और ऑड सिग्नल में, उनकी इंडिविजुअल FFT लगा देते हैं। उसके बाद ये फंक्शन कंप्लीट बन जाता है। टास्क में हमने जो मैटलैब फंक्शन होता है और जो हमारा फंक्शन है उसको आपस में कंपेयर करना है। सिग्नल हमारा है जो कि मैटलैब में गिवन था। x के ऊपर पहले myFFT लगाएंगे, स्टैंडर्ड मैटलैब फंक्शन लगाएंगे और उनको डिस्प्ले करेंगे। रिजल्ट आएगा myFFT वो आएगा और जो मैटलैब के स्टैंडर्ड फंक्शन से रिजल्ट आता है वो ऑलमोस्ट हमारे पास सेम होता है। टास्क 5 हमारे पास आता है वो w x y और z ऊपर हमने myFFT वाला फंक्शन लगाना है
और उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फंक्शन लगाना है। पहले अपना फंक्शन लगाएंगे w(x, y, z), फिर उसके बाद हम स्टैंडर्ड फंक्शन लगाएंगे और उनके रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। और फिर फंक्शन को डिस्प्ले करते हैं हम, फिर x, फिर z को करते हैं, फिर w को करते हैं। इन सारों को जब हम डिस्प्ले करते हैं तो इसका रिज़ल्ट ऐसे आता है। कस्टम फंक्शन जो आता है हमारे पास, उसके बाद जो हमारा फंक्शन है वो भी ये आएगा। ऑलमोस्ट हमारे पास जो कस्टम फंक्शन का रिज़ल्ट है और जो स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट है वो सेम आता है।